अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 और ये लिखा है एट मिस्टर ब्राउनलोस। मिस्टर ब्राउनलो कौन थे? एक काइंड पर्सन थे जो ओलिवर को अपने साथ घर पर लेकर चले गए थे। अब इस नावल में ये बताया गया कि एक तरफ तो अगर बुरे लोग भी होते हैं दुनिया में, तो दूसरी तरफ अच्छे लोग भी होते हैं। ओलिवर जो है बुरे लोगों के हाथ में फंस गया था, वो है फैगन, जो चोरों का गैंग था, फैगन हाउस। ठीक है, फिर वहाँ पर जो है उससे चोरी डकैती करवाई गई, लेकिन जो है वो 2 लड़के तो भाग गए, लेकिन ओलिवर जो है पकड़ा गया। और ओलिवर जो पकड़ा गया, लेकिन जो है मिस्टर ब्राउनलो को ऐसा लगा था कि ओलिवर जो है इन्वॉल्व नहीं है इस चोरी में, तो उसे अपने साथ घर पर लेकर आ गए। अब ये इस चैप्टर नंबर 5 को पढ़ने से पहले आप स्टार्ट के 4 चैप्टर्स की पढ़ लें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि क्या है। अब इस नॉवल का जो हीरो है वो ओलिवर है। ओलिवर की लाइफ में बहुत ज़्यादा हर्डल्स होते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। वो पेरेंटलेस लाइफ स्पेंड कर रहा होता है। अब ये जो मिस्टर ब्राउनलो के हाथ में लगा है ना ये बच्चा ओलिवर, तो ये बहुत अच्छे काइंड पर्सन है। अब वो उसको अपने साथ घर पर ले गए। अब यहाँ पर देखते हैं कि पेज नंबर 23 में इस पर घर पर लेकर चले गए, तो इसके साथ कितना अच्छा वेलकम किया गया उसको। मिसेस बैडविन जो होती हैं वो मिस्टर ब्राउनलो की जो है मेड होती है, घर की नौकरानी होती है। ठीक है, अब फर्स्ट लाइन में क्या है? द कोच ड्रोव टू हाउस इन अ क्वाइट शेडी स्ट्रीट वेयर स्ट्रॉन्ग हैंड्स लिफ्टेड ओलिवर डाउन एंड टुक हिम टू बेड। अब जो है एक गाड़ी आई जिसमें जो है मिस्टर ब्राउनलो ओलिवर को लेकर चले गए और बहुत सुकून से अपने घर पर रखा और जो है उसको बिस्तर दिया ताकि वो सो जाए। इट वॉज मैनी डेज बिफोर ओलिवर वॉक फ्रॉम फेल्ट लाइक अ लॉन्ग एंड ट्रबल ड्रीम। और वो बहुत सुकून से सोया ओलिवर, और इस तरीके से उठा जैसे बहुत लंबा ख्वाब देखा हो उसने। जब उठने के बाद उसने पूछा वेयर एम आई, मैं कहाँ पर हूँ? तो एक औरत उठकर आई, एक चेयर पर बैठी हुई थी। उसने कहा हश माय डियर, शी सेड सॉफ्टली। उसने आराम से बोला माय डियर यू हैव बीन वेरी इल, तुम बहुत बीमार हो। वो कौन थी नौकरानी? मिसेस बैडविन, जो मिस्टर ब्राउनलो के घर पे की मेड थी। उसने बहुत अच्छे से ख्याल किया और कहा कि आराम से बोलो, तुम बहुत ओलिवर से कहा कि तुम आराम से बोलो, तुम बहुत बीमार हो। पुट योर हेड डाउन ऑन द पिलो एंड रेस्ट, अपना सर जो है पिलो पर, तकिए पर रखो और आराम करो। शी जेंटली स्ट्रोक्ड ओलिवर्स हेड एंड लुक्ड इनटू हिज फेस विद अ काइंड स्माइल, और उसके सर पर हाथ रख रही थी और उसको जो है बहुत प्यार से उसके सामने स्माइल कर रही थी। ही सून फेल असलीप, वो फिर से ओलिवर्स हो गया क्योंकि वो बहुत बीमार था, क्योंकि उसको जो है मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में लेकर गए, पुलिस के वाले गए, तो बहुत ज़्यादा ट्रेम्बल शिवर हो गया था, मतलब बेहोश हो गया था। पिछले चैप्टर नंबर 4 में आप पढ़ें तो उस तरीके से आपको समझ में आ गया था, आ जाएगा कि किस तरीके से ओलिवर के साथ पेश हुआ, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था। आफ्टर 3 days ओलिवर वॉज वेल इनफ टू सिट इन एन आर्चर। 3 दिन ओलिवर ने आराम किया, सुकून से वो सोया। फिर इसके बाद वो चेयर पर बैठा। इस टाइम यू हैड सम सूप सेड द ओल्ड लेडी जिसका नाम था मिसेस बैडविन। उसने कहा कि ये वो टाइम है जब आपको सूप पीना चाहिए। मिस्टर ब्राउनलो इज़ कमिंग टू सी यू सून, मिस्टर ब्राउनलो आपको आ रहे हैं देखने के लिए। मिसेस बैडविन कौन थे? मिस्टर ब्राउनलो की नौकरानी, वॉज हाउस कीपर। ओलिवर लुक्ड एट सम पिक्चर्स ऑन द वॉल। फिर ओलिवर ने उनके घर पर जो दीवार पर एक तस्वीर लगी हुई थी, मिस्टर ब्राउनलो के घर के दीवार पर जो तस्वीर लगी हुई थी, ओलिवर उस तस्वीर को देखने लगे और वो तस्वीर जो है ओलिवर के फेस से बिल्कुल मिलती थी, जैसे वो उसकी माँ हो। ठीक है, अब ओलिवर ने उससे पूछा कि ये तस्वीर किसकी है? वाई? फिर मिसेस बैडविन ने पूछा आई डोंट नो वाई माई डियर। मिसेस बैडविन ने जवाब दिया नहीं, मुझे नहीं पता। तो ओलिवर ने उससे पूछा क्यों पूछ रहे हो? तो ओलिवर ने कहा शी इज़ सो प्रिटी। तो ओलिवर ने कहा कि बहुत ज़्यादा प्रिटी है। ज़ाहिर सी बात है वो उसकी माँ की तस्वीर थी। बट हर आइज आर सो सैड, लेकिन जो इसकी आँखें ना बहुत ज़्यादा दुखी हैं। इफ़ यू वांटेड टू स्पीक टू मी, ऐसा लगता है जैसे ये तस्वीर की में जो औरत है इसकी आँखें मुझसे कुछ कहना चाहती। गुडनेस मी, मिसेस बैडविन ने कहा ओ यू मस्ट से सच थिंग, यू आर वीक आफ्टर योर इलनेस। तुम जो है बीमार हो गए, तुम, मिसेस बैडविन ने कहा तुम आराम करो, तो बीमार हो। मिसेस बैडविन ब्रॉट ओलिवर सम सूप, और मिसेस जो बैडविन है वो ओलिवर के लिए कुछ सूप लेकर आई। ही हैड हार्डली फिनिश्ड, उसने मुश्किल से ओलिवर ने पिया इसे। फिर इसके बाद जो मिसेस बैडविन ने कहा कम इन एंड इन वॉक मिस्टर ब्राउनलो। मिस्टर ब्राउनलो आए। फिर मिस्टर ब्राउनलो ने ओलिवर से पूछा हाउ डू यू फील, तुम कैसा फील कर रहे हो? तो ओलिवर ने रिप्लाई किया कि बहुत खुश हूँ मैं यहाँ पर। इन पेज नंबर 24 अब आप इसको अच्छे से रीड करें, एक एक लाइन वोकेबलरी वर्ड्स को अंडरलाइन करें। अगर जो है वर्ड्स डिफ़िकल्ट वर्ड समझ में नहीं आ रहा तो इसको डिक्शनरी से फाइंड आउट करें कि इसकी मीनिंग क्या है, और ख़ुद ही समझने की कोशिश करें हर लाइन। ये नावल होती है इसीलिए ताकि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो। अब यहाँ पर देखिए इन पेज नंबर 24 में क्या लिखा, हैव यू गिवन हिम एनी फूड मिसेस बैडविन। मिस्टर ब्राउनलो ने पूछा मिसेस बैडविन से क्या तुमने इसको कुछ खाना दिया है? तो उसने जवाब दिया हाँ मैंने, इसने अभी अभी सूप का प्याला पिया है।
मिस्टर ब्राउनलो ने कहा येस। अब माय नेम से ऑलिवर ट्विस्ट। अब वाइनेस ने जवाब दिया कि मैं कौन हूँ, तो ऑलिवर ने कहा कि मेरा नाम ऑलिवर है। बट वाई डिड यू टेल द मजिस्ट्रेट योर नेम वॉज टॉम वाइट। तो मिस्टर ब्राउनलो ने कहा कि तुमने जो है मजिस्ट्रेट के सामने, जो पुलिस वाले हैं उनके सामने क्यों गलत जवाब दिया था, तो तुम्हारा नाम टॉम वाइट है। तो उसने कहा नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने जवाब नहीं दिया। ऑलिवर सीम टू मिस्टर ब्राउन टू बी टेलिंग द ट्रूथ। उसने मिस्टर ब्राउनलो से कहा कि सही बताया क्योंकि उसका नाम ऑलिवर है। अब इट मस्ट हैव सीन अ मिस्टेक। मिस्टर ब्राउनलो ने कहा कि अच्छा, मुझे कोई मिस्टेक हुई होगी सुनने में। फिर ही वॉज स्ट्रक अगेन बाय द रिसेम्बलेंस टू सम फेमिलियर फेस। फिर मिस्टर जो ब्राउनलो थे उसने यही सोचा कि इसकी शक्ल, ऑलिवर की शक्ल जो है ना किसी से मिलती है। रिसेम्बलेंस मीन्स मतलब किसी से तशबीह करती है, शक्ल मिलती है। आई होप यू आर नॉट एंग्री विद मी। ऑलिवर ने कहा कि मिस्टर ब्राउनलो से पूछा कि तो मुझे उम्मीद है, आई होप मतलब मुझे उम्मीद है कि आप मुझसे नाराज़ नहीं होंगे। मिस्टर ब्राउनलो ने कहा नहीं। मिसेस बैडविन लुक्ड हियर एज शी इज पॉइंटेड टू द पोर्ट्रेट ऑफ द यंग वुमन ऑन द वॉल। फिर वो पॉइंट करने लगे, जो दीवार पर जो तस्वीर लगी हुई थी उस तस्वीर को देखने लगे। अब नाउ कम्स टुवर्ड्स द एक्सरसाइज। चैप्टर नंबर 4 में एस्केप टू लंदन, पहले के आंसर पेज नंबर 80। इसमें एक्सरसाइज गिवन है 80। ये जो है क्वेश्चन, ये जो है वृंदावन से आप बुक में ही करें। पहले का आंसर है फ्राइड ब्रेड, नहीं पेज चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो पेज नंबर 81 में आप देखें एट मिस्टर ब्राउनलो के घर पर ऑलिवर के साथ कैसा सलूक किया गया। अब इसमें जो एक एक्सरसाइज ए है, इसका पहले का आंसर है वेक अप, सेकंड का है गेट अप, थर्ड का है फॉल अस्लीप, फोर्थ का स्टार्टेड, फिफ्थ का है लुक लाइक। ये जो है आपको बुक के अंदर ही करने हैं। अब एक्सरसाइज बी जो है आपको करनी है कॉपी के अंदर। अब आप लोगों को पता है एज यूजुअल आपको जो है ये बनाना है, टाइटल पेज बनाना है और आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 का ये आप आंसर लिखिए इसी तरीके से। व्हाट डिड ऑलिवर थिंक अबाउट द फेस इन द पोर्ट्रेट। अब ऑलिवर ने क्या सोचा, जो दीवार पर जो तस्वीर लगी हुई थी उसके बारे में, उसको देखकर क्या सोचा उसने। अब क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट क्वेश्चन डिड ऑलिवर आस्क व्हेन ही वॉक अप। अब वो ऑलिवर ने क्या सवाल किया, क्या सवाल पूछा जब वो नींद में से उठा सुबह सवेरे। तो ऑलिवर आस्क्ड वेयर एम आई। ऑलिवर ने पूछा कि मैं कहाँ पर हूँ। अब जो थर्ड का जो क्वेश्चन है ना, व्हाट काइंड ऑफ मैन मिस्टर ब्राउनलो किस किस्म के इंसान थे। तो अब इसका आंसर आप खुद ही अपने ओन वर्ड्स में लिखिएगा कि मिस्टर ब्राउनलो जो है बहुत वॉज अ काइंड पर्सन और बहुत ज़्यादा जनरस थे और उसने जो बहुत अच्छे से वेलकम किया, ऑलिवर का बहुत ख्याल किया। अब इसको ओन वर्ड्स में लिखिए कि मिस्टर, एक तो एक तरफ तो बुरे लोग होते हैं और दूसरी तरफ अच्छे लोग भी होते हैं। मिस्टर ब्राउनलो का जो है कैरेक्टर वो पॉजिटिव में आता है कि मिस्टर ब्राउनलो ने जो है ऑलिवर का कितना साथ दिया और इसको कितना अच्छे से रखा। अभी आप खुद ही करिएगा। थैंक यू।